और देश के उत्तरी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जुलाई तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के काफी इलाकों में पहुंच सकता है। पिछले 15 वर्षों के दौरान इससे पहली बार ऐसा हुआ है जब मानसून इतनी देर से पहुंच रहा हो। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। अगले 2-3 दिनों में इस क्षेत्र में तापमान के और अधिक बढ़ने की आशंका भी है। ऐसे में गुरुग्राम, हरियाणा का तापमान सबसे गर्म रहने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रेमिका पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का एक मामला सामने आया है। बता दें, युवती गंभीर रूप से झुलस गई है और पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र देवरी गांव में एक सिरफिरे प्रेमी आनंद पटेल के बुलाने पर उसकी 25 वर्षीय प्रेमिका घर से 100 मीटर की दूर तक रात के 1 बजे मिलने गई थी और इस दौरान आनंद पटेल ने युवती के साथ विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान एएसपी शिव कुमार वर्मा के मुताबिक आनंद पटेल लड़की से प्रेम करता था और दोनों के बीच कुछ समय से ही विवाद चल रहा था। घटना के वक्त युवक का भी हाथ जल गया और प्रेमी का कहना है कि चुनरी में आग लगने से युवती झुलस गई थी, जबकि आग बुझाने का उसने पूरा प्रयास किया। इसी बीच परिजनों ने 2 दिन बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। और विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की संभावना तेजी के साथ जताई जा रही है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यालयों को अभी ना खोलने का निर्णय लिया है और इसी के साथ ही इस साल ट्यूशन फीस ना बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीएम ने अन्य 4 बड़े फैसले भी लिए हैं। जो आपको बता दें, पहला फैसला जो लिया गया है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने अब शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में से उन अंशों को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं जिसमें महिलाओं को कमतर दिखाया गया है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम को ऑडिट कर जेंडर न्यूट्रल बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। दूसरा बड़ा फैसला जो सामने आया उसमें सीएम ने कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी है। तो वहीं अब महिलाओं को टूर ऑपरेटर, वाहन चालक और ट्रैवल गाइड जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही तीसरा बड़ा फैसला जो सीएम ने किया है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ियों और मिड डे मील में अधिक मात्रा में अनाज को शामिल करने के साथ साथ शासकीय, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर 3 महीने में बच्चों का पोषण स्तर और खून की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच चौथा फैसला जो सामने आया वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से वो ये है कि आत्मनिर्भर एमपी के तहत अब महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विषय पर बैठक में कहा गया कि महिला अधिकारियों, कर्मचारियों के पद के नाम में भी समानता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर शिक्षिका, प्रधानाचार्य के स्थान पर समान शब्दावली जैसे कि शिक्षक, प्रधानाचार्य, इस तरह के नाम का प्रयोग किया जाएगा। बता दें, ये पद नाम का उपयोग अब किया जाना चाहिए। इसको लेकर सीएम की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।